दोस्तों आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 का केमिस्ट्री का पेपर जो कि जुलाई एग्ज़ाम का जो आपका पेपर होता है वो है 2023 का केमिस्ट्री का पेपर जुलाई एग्ज़ाम का। तो इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी कमेंट आए थे सर जुलाई एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करवाइए, तो काफ़ी मैंने पेपर सॉल्व करवा दिए हैं और यहाँ पर जो पेपर है ये भी देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले आपके सैंपल पेपर्स जो हैं फिजिक्स के, इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ये ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी को चेक कर लेना और जितने भी सैंपल पेपर्स हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एनी सोल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एच आई गिव्स। अब यहाँ पर सीधा सीधा इसने पूछा क्या है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में एनिसोल को अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या देगा। इसका रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो इसमें जो है आपका एनिसोल कैसा होता है, एनिसोल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे OCH3 आ जाएगा आपका एनिसोल, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप डबल लगा दीजिए कहीं भी एक एक छोड़ करके, और यहाँ पर जो जुड़ा होगा वो हो जाएगा आपका OCH3। ठीक है, ये आपका एनिसोल हो गया। इसको हम जो है रिएक्ट करा रहे हैं HI से, यानी कि आपका हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो यहाँ पर HI आ जाएगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या देगा आपको, ये बताना है आप रिएक्शन में। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को एक चीज़ मिल रही है, क्या मिलेगी, वो मिल जाएगा आपको OH, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से H निकल के O साथ में ले लेगा, प्लस में आपका CH3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिनोल बना है। फिनोल के साथ साथ में और क्या बना है, तो ये जो है फिनोल के साथ में मिथाइल आयोडाइड भी दे रहा है आपको। ठीक है, निसोल तो आपको अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3O, E6H5। तो इस तरह से ये होता है आपका। तो इसको हमने जब हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट कराया तो हमारे को क्या मिला यहाँ पर, ये मिला हमारे को फिनॉल। साथ में इसने क्या दिया है, साथ में मिथाइल आयोडाइड या मैथनॉल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि जो है हमारा फिनोल प्लस मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड को आइडोमिथेन भी बोलते हैं, तो फिनोल प्लस आइडोमिथेन जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो कौन सा सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन देगा, तो वो आपको देगा एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अब अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COCl2, EN दिया गया है आपको, प्लस में है ये। तो इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे CO जो है इसमें 2 डिने डिनटेट है। CO में, CO जो है इसमें 2 इसके अंदर क्या है आपका 2 डिनटेट है। ठीक है, CO एटम के अंदर। और अगर 2 है
इंटेंट लीगेंड, इसका मतलब हो गया ये 2 × 2 = 4। CO के बाद में अगर हम बात करें Cl में, Cl में जो है आपको कितने दिख रहे हैं, इसमें 2 मोनो दिखाई दे रहे हैं। मोनो इंटेंट लीगेंड है इसमें, यानी कि ये कितना हो गया आपका 2 × 1 = 2। तो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी टोटल मिला के 6 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, नेम ऑफ अबव रिएक्शन इज। अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन का जो है आपको नाम बताना है। इसमें क्या बन रहा है यहाँ पर, तो गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन है ये, यानी गैटरमैन कोच रिएक्शन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर वेपर ऑफ CO हम पास कर रहे हैं, CO का और HCl का, इसमें बेंजीन पे। अनहाइड्रस जो है AlCl3 ले रहे हैं, या फिर आप CuCl भी ले सकते हैं, हाई प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर बेंजिल हाइड बनेगा। ये क्या बन रहा है, बेंजिल हाइड बन रहा है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपका है बेंजीन, बेंजीन है ये। और यहाँ पर जो है ये आपका क्या बन रहा है, ये बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये हो गया। और ये कौन सा है, गटरमैन कोच अभिक्रिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है AlCl3 भी हो सकता है, साथ में CuCl3 भी हो सकता है। अगर CuCl भी देगा आपको तो ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल आपको इसमें से पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो है पॉलीस्ट्रीन जो है वो इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, पॉलीस्ट्रीन। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ डैश, तो नाइक्रोम किसका होता है, निकल और क्रोमियम का जो है अलॉय होता है, तो NiCr, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर ए जो है ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ए जो है क्या है, इसके द्वारा जो है 2NaCl भी बन रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही सिंपल सा देखो रिएक्शंस तो आपको याद करने होंगे, रिएक्शन नहीं करोगे याद तो दिक्कत हो जाएगी आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करके देखिए आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये जब हम क्लोरोबेंजीन को, ये क्या है, ये ए जो है आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है ये। और क्लोरोबेंजीन को जब 2Na सोडियम से जो हम इसको ट्रीट कराएंगे, ड्राई ईथर जो हम आप यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है हमारे को फॉर्म होके मिलेगी। ठीक है ना, मतलब क्लोरोबेंजीन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आपका दोनों जो ये जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं ये क्या हैं, तो ये है आपका बाइफिनाइल। ठीक है, और यहाँ पर साथ में जो है 2NaCl है। यहाँ से क्लोरो ये जो होगा तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये रिएक्शन थोड़ी लंबी है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको डाल दिया, इसमें ड्राई ईथर और वुडवर्ड्स रिएक्शन जो होगा वहाँ पे हीटिंग होगी तब जाके आपके पास में ये बनेगा। इसने ड्राई ईथर के साथ में हीटिंग नहीं दिखाया, यहाँ पे हीटिंग दिखाया था।
तो इस तरह से आपका क्लोरोबेंजीन जो है ए है आपका, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट के साथ में कौन सा जो है अमाइन नहीं रिएक्ट करता है? तो हम बोलेंगे एन एन डाई इथाइल इथेमाइन। डाइल एन एन डाई इथाइल अमाइन जो है ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्राइटरी अमाइन होता है। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं हिंडबर्ग रीजेंट से। ठीक है, तो ट्राइटरी अमाइंस जो है कोई भी, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। द डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन इन इट्स 0.01 मोल सॉल्यूशन इज। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमें निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे को पता होना चाहिए। अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, KB बाई में यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये कर लेते, KB अपॉन में C हो जाता है। ठीक है, और ये जो है आपके अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए। KB आपको कितना दे रखा है, KB की वैल्यू जो है यहाँ पर दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। 0.8 इंटू 10⁻⁵। C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.01। इसको रख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.01। इसकी वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻²। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। -2 पर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये सारे के सारे अंडर रूट में है, ये ध्यान रखना है, ये अंडर रूट में चल रहा है आपका। अंडर रूट निकाल दोगे तो 1.8 इंटू 10⁻³ जो है, ये पॉइंट हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻4। पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ जाएगी 4.242 इंटू 10⁻⁻²। अगर 10⁻⁻² है तो कितने आपके डिजिट आ जाएंगे, 0.04242। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, 0.04242। ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका 10th नंबर MCQ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10th नंबर MCQ में क्या बोला गया है आपसे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट्स एट 300 K। द वैल्यू ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट K इज। तो K की वैल्यू क्या होती है, तो K इक्वल्स टू, K का फॉर्मूला हमारे को पता है, K इक्वल्स टू होता है आपका 0.693 बाय 3 हाफ। ठीक है, अब K की वैल्यू निकाल लेते हैं। K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारे को कितना है 0.693। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 इक्वल्स टू कितना आता है 0.0231 पर मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देख सकते हैं आप 0.03231 पर मिनट। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस MCQ का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 8 नंबर क्वेश्चंस, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, गुणा में 8 कर लीजिए तो 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे राइट द नेम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 16।
ग्रुप 16 में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका नाम क्या होता है? तो उसको पोलोनियम बोलते हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगा। इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? तो ऐसा होता है H2N डैश CH2 डैश COOH। ठीक है, ये हो गया आपका। राइट द यूनिट सेल कांस्टेंट। यूनिट सेल कांस्टेंट जो होता है वो होता है, यस। अब नेक्स्ट जो है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, मीटर इनवर्स बोलिए या फिर पर मिनट बोलिए, पर मीटर बोलिए। राइट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एफसीसी पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में आपको हमेशा पता है कि इसमें 4 होते हैं। 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, निकालना आपको आता ही होगा। इसके बाद जो है इसमें पूछा गया है, नेम गामा आइसोमर ऑफ BHC। तो यहाँ पर क्या होता है, लिंडेन होता है। ये क्या होता है, गामा आइसोमर जो है लिंडेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, राइट आयुपेक नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल रेल्डिहाइड। तो इसका जो आयुपेक नेम होता है वो होता है 2 मिथाइल प्रोपेनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, विच अलॉय इज यूज्ड इन फिशर क्रॉप प्रोसेस इन सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। तो कौन सा यूज करते हैं? तो उसको कोटीएच बोलते हैं, कोटीएच। अब ये क्या होता है आपको पता तो होगा ही, जहाँ तक मुझे विश्वास है आप सबको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, तो हम फुल फॉर्म लिख सकते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट थोरियम जो है ये आपका अलॉय यूज़ किया जाता है फिशर क्रॉप से प्रोसेस में सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन करने के लिए। अब जो नेक्स्ट इसका 8वां प्रश्न है, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर expanded isothermally from 15 dmq to 20 dmq at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work in joules. वर्क डन का फॉर्मूला हमारे को आना चाहिए, सारी चीज़ें दे रखी हैं, पुट अप करेंगे आंसर निकल जाएगा -600 जूल आंसर। सेक्शन बी की बात करते हैं, यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमने कर लिए तो हमारे पास टोटल जो है 8 नंबर मिल गए। सेक्शन बी में जो है आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं, आपको टोटल 8 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 8 इंटू 2 मार्क्स मिल करके आपको 16 मार्क्स देगा। राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। 4 पोस्टुलेट्स आपको बताने हैं। यहाँ पे मैंने सारे के सारे पोस्टुलेट्स जितने भी हैं मैक्सिमम दे दिए हैं आपको, प्राइमरी का और सेकेंडरी का। उसके बाद जो है, वाई फ्लोरीन शोज अनोमलस बिहेवियर। क्यों करता है शो? यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जो आप देख रहे हैं इस चैनल पे, चाहे 2019 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 22 का, 23 का, 24 का, सैम्पल पेपर्स का, किसी भी चीज़ का, तो जी पे या फ़ोन पे आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ईच सब्जेक्ट जो है 50 रुपीज़ का पड़ेगा, और आप जो है 8469022568 इस नंबर पे जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप पे भेज देना है आपको। जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है वो हमें व्हाट्सएप कर दें। जैसे ही आप जल्दी से जल्द व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, ये पेमेंट स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप करना है, आपके पास पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो ये है आपके पास में स्पेशल डाटा। तो फ्लोरीन शो क्यों करता है एमुलस बिहेवियर? तो इसके कई कई सारे रीजंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द मास ऑफ Cu मेटल प्रोड्यूस एट द कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 6000 सेकेंड्स। मोलर मास Cu का दे रखा है,
आई दे रखा है, टी दे रखा है, आपको मोलर मास दे रखा है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। हमारे पास जो है इसका निकाल देना है, सीयू का जो है क्या हो जाएगा, मोलर मास यहाँ पे आ जाएगा 9.87 ग्राम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज, उसकी इक्वेशन के साथ में थ्योरी बता देनी है। नेक्स्ट जो पार्ट है डराइव करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, यहाँ पर जो है इसका भी आंसर हमने दे दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें पूछा गया है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट is 77.06 degree centigrade. A solution of 50 gram of non-volatile solution solute in 150 gram of ethyl acetate boils at 84.27 degree. Evaluate molar mass of solute if Kb4 ethyl acetate is 2.77 डिग्री सेंटीग्रेड kg पर मोल। ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे गिवन जो डाटा है उसको यूज़ कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला के साथ में यूज़ करेंगे। हाउ इज़ फिनोल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी इक्वेशन ही हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, क्यों करते हैं ये कलर कंपाउंड्स को फॉर्म, इसके रीजंस बताने हैं, तो कुछ स्टेप्स में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट एंड नोट ऑन वॉल्फ किंचर रिडक्शन रिएक्शन, इसके ऊपर जो है आपको बताना है, ये रिएक्शन जो है इसकी ये संभावनाएं हैं जो मैंने यहाँ पे व्यक्त की हैं। हाउ इज नाइलोन 66 प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसको आपको बताना है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है ड्राइव ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ इक्वेशन फॉर वीक एसिड, तो वीक एसिड के लिए आपको बताना है इसको। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर इसको सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, व्हाट इज ग्रेनाड रीजेंट, हाउ इज प्रिपेयर्ड, कैसे ग्रेनाड रीजेंट को जो है हम प्रिपेयर करते हैं ये भी बताना है, और क्या कहलाते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को जो है ग्रेनाड रीजेंट कहते हैं। प्रिपरेशन आपको बता देनी है इक्वेशन के साथ में। सेक्शन सी की बात करें, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने सारे के सारे देखो आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट जो पार्ट है, राइट ए नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिग्रेशन और कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, ये भी आपको इक्वेशन देना है। तो यहाँ पर जो है पहले थ्योरी लिखोगे उसके बाद में इक्वेशन दे दोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, राइट एनी 3 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, तो एडवांटेजेस बता देंगे नैनो पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी के, और डिसएडवांटेजेस बता देंगे नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजीज के। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, राइट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर या एंड स्ट्रक्चर, फॉर्मूला भी बताना है आपको, स्ट्रक्चर भी बताने हैं। तो यहाँ पे तीन हैं, तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे दे दिए हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है उसको हमें जो है एक्सप्लेन कर देना है। इसका एक डायग्राम बन जाएगा जो मिरर बेस पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, राइट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, Y+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज मोर स्टेबल, क्यों है इसका रीजन बता देना है। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है, प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, से आपको एथेनॉल प्रोपेन टू ओल और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल बनाना है, तीनों को बताना है। तो ए पार्ट हमने कर दिया है। इसके बाद जो है बी पार्ट आप बता देंगे और देन सी पार्ट बता देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, डिफाइन करना है यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट को और ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको जो है यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट को जो है कर देना है डिफाइन, उसके बाद रिलेशन बता देना है। तो इस तरह से ये रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये बताना है, राइट फॉर एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन ये भी बता देना है। तो बफर सॉल्यूशन बता दिया, उसके एप्लीकेशंस बना दिए। नेक्स्ट जो है इसमें एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ ऑफ 405 pm इफ डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो नेचर निकालना है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, बस फाइनली फाइंड आउट कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स आयन,
तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरह से आपको जो है कोऑर्डिनेशन कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और उसके बाद जो है इसको क्लियर कर देना है। तो इस तरह का आपका डाटा रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड टू एसिटामाइड और एसिटिल क्लोराइड टू एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट टू मीथेन। तीनों को हम कन्वर्जन करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा कन्वर्जन का, थर्ड पार्ट ये रहा। सेक्शन डी की बात करें, 12 नंबर का ये सेक्शन डी है। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, एक क्वेश्चन 4 नंबर देगा, टोटल मिला के 12 नंबर आपको प्राप्त होंगे। डिफाइन करना आइसोमरिज्म, isomorphism and write Arrhenius equation, derive an expression to determine activation energy for two different temperatures T1 and T1। सबसे पहले तो आइसोमॉर्फिज्म जो है वो क्या होता है उसका डिफाइन कर देना है, फिर अरहेनियस इक्वेशन बता देनी है और उसी के हिसाब से जो है हमारे को ड्राइव कर देना है इसका एक्सप्रेशन को। तो इस तरह का ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। What are interhalogen compounds? Write any two general characteristics of interhalogen compound. Draw the Fisher projection for formula for alpha D p glucose and write reaction involved in the formation of Teflon। तो ये सारे सारे क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट करना है। पहला पार्ट जो है ये आंसर हो जाएगा, दूसरे पार्ट में ये आंसर हो जाएगा एंड थर्ड जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन बता देंगे। इसके बाद में डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट एनी टू डिफिकल्टीज इन सेटिंग SHE। तो SHE का जो है आपको बता देना है। स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, वर्किंग आप डायग्राम जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है रिप्रेजेंटेशन बता देंगे और फिर वर्किंग बता देंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में डिफिकल्टीज जो है SHE में क्या आती हैं वो बता देंगे। राइट एनी टू स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर ए सर्टेन रिएक्शन। डेल एच जो है -22 किलो जूल है, डेल एस जो है वो -57 किलो जूल पर केल्विन है। एट जो है यहाँ पे दे रखा है आपको व्हाट टेम्परेचर द चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल अकर। तो किस टेम्परेचर पे जो है चेंज होगा तो हमको ये बताना है। तो हम उसको टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है डिफाइन करना है गैंग क्या होता है, आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं और एरोमेटिक केटोन्स क्या होते हैं। राइट करना है, राइट द यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। सबसे पहले हमें बताना है गैंग क्या होता है, आयोजिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स दे दिया हमने। इसके बाद में है एरोमेटिक कीटोन्स क्या होते हैं, यूजेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड क्या होगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होंगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, हर चीज़ अवेलेबल है, सारे सॉल्यूशंस फुल के फुल अवेलेबल है। हर क्वेश्चन को किया गया है, डिटेल सॉल्यूशन है, केवल बातों से नहीं, यहाँ पर सब कुछ आपको बताया गया। अगर आप पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से और जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उनको स्टडी करते हैं तो आपका एग्जाम जो है बेस्ट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।